सभी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अनंत चतुर्दशी व्रत कब है, उसकी पूजन विधि क्या है और उसकी व्रत कथा क्या है। तो सबसे पहले विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी तिथि के दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप का व्रत और पूजन किया जाता है। तो इस दिन को अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन आदि, मध्य और अंत से रहित सृष्टि के कर्ता भगवान विष्णु की भक्ति की जाती है और व्रत एवं पूजन करने वाले स्त्री पुरुष उनके नाम का धागा अपने हाथ में बांधते हैं। इस वर्ष अनंत चतुर्दशी का व्रत एवं पूजन 28 सितंबर 2023 यानी कि गुरुवार के दिन किया जाएगा। अनंत चतुर्दशी के व्रत और पूजन के लिए ये सामग्री उपयोग में लाई जाएगी। भगवान विष्णु की मूर्ति या फिर फोटो, अनंत का धागा जो कि 14 गांठों वाला होगा, लाल वस्त्र, सफेद वस्त्र, कदली खंभ, आम के पत्ते, पंचपल्लव कलश, सुपारी, रोली, मोली, गुलाल, गुड़, धूप, दीप, कमल के फूल, तुलसी दल, श्रीफल, मौसमी फल, फूलमाला, पंचामृत, भोग के लिए खीर, लौंग, इलायची, दूब, कपूर, जल, चौकी और पैसे दक्षिणा के लिए। तो अनंत चतुर्दशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके निर्वित होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। कदली खंभ के वस्त्र से एक मंडप का निर्माण करें। एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। साथ में कलश में जल भरकर रखें। भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष अनंत का धागा बांधे। पंचामृत से भगवान विष्णु की प्रतिमा का अभिषेक करें। जल चढ़ाकर उन्हें वस्त्र अर्पित करें। केसर रोली से उनका तिलक करें। अक्षत, मोली, कमल के फूल, दुर्वा आदि चढ़ाएं। फूलमाला और मौसमी फल भगवान को अर्पित करें। तत्पश्चात खीर का भोग लगाकर पान, सुपारी, लौंग, इलायची आदि के दक्षिणा अर्पित करें। दूध और जल में अनंत के धागे को शुद्ध करके अनंत भगवान का ध्यान करते हुए स्त्री उसे अपने बाएं हाथ में बांधे और पुरुष उसे अपने दाहिने हाथ में बांधे। अनंत बांधने के बाद अनंत चतुर्दशी की कथा कहें या फिर सुने। तो अब हम सुनेंगे अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। बोलो विष्णु भगवान की जय। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ पर पुराणों के जानने वाले श्री सूत जी महाराज अपने शिष्यों और अन्य ऋषि मुनियों को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हुए बोले, हे ऋषियों, जरासंध की मृत्यु के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने विशाल राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में दूर दूर से भारतवर्ष के बड़े बड़े राजा महाराजा सम्मिलित हुए। पांडवों द्वारा बसाया गया नगर इंद्रप्रस्थ बहुत ही सुंदर था। उनका वैभव और स्थापत्य देखते ही बनता था। पांडवों के लिए असुरों की शिल्पी में दानव ने बहुत ही सुंदर सुंदर भवन का निर्माण किया। उसमें भवन में कई ऐसी विशेषताएं थी जो उस भवन को देखने वालों को भ्रम में डाल देती थी। उसमें जहां पर अग्नि प्रज्वलित होती दिखाई देती वहां सब कुछ सामान्य होता। जहां जल होता वहां स्थल होने का आभास होता और जहां स्थल होता वहां जल होने का भ्रम होता। ऐसी विशेषताओं वाले उस भवन को देखने के लिए दुर्योधन भी गया और उस भवन की भव्यता और सौंदर्य को देखकर विस्मित हो गया। एक स्थान पर जहां जल था परंतु स्थल होने का आभास था, वहां तो जल में गिर पड़ा और उसे ऐसी अवस्था में देखकर द्रौपदी को हंसी आ गई और उसने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कह दिया। द्रौपदी द्वारा किए ही हुए इस अपमान से दुर्योधन तिलमिला उठा। उसने पांडवों और द्रौपदी को अपमानित करने और उनसे उनका राज्य छीनने की इच्छा से पांडवों को हस्तिनापुर आकर दूत यानी जुआ खेलने का आमंत्रण दिया और उस चौसर के खेल में कपट द्वारा पांडवों का राज्य छीनकर उन्हें दास बना लिया और महारानी द्रौपदी को जीतकर उन्हें दासी कहकर अपमानित किया और उसके चीरहरण का प्रयास किया। उस समय द्रौपदी के सम्मान की रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की थी। उसके बाद पांडवों को 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास का प्रण निभाने के लिए कहा गया। एक सम्राट से महाराज युधिष्ठिर एक वनवासी बन गए। उनका समस्त वैभव उनके पास से चला गया। वो अपने भाइयों और रानी द्रौपदी के साथ वन में रहने के लिए विवश हो गए। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे भेंट करने के लिए आए तब उन्होंने दुखी होकर उनसे अपने मन का सारा हाल कहा और उनसे उपाय पूछा कि कैसे उनकी समस्त परेशानियां खत्म हो सकती है।
तब श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, अनंत भगवान का व्रत एवं पूजन करने से आपके समस्त परेशानियों और दुखों का नाश हो सकता है और जो कुछ भी आपने खोया है वो पुनः आपको प्राप्त हो सकता है। आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होगी। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण उन्हें अनंत चतुर्दशी के व्रत की विधि बताकर उन्हें कथा सुनाने लगे। अति प्राचीन काल में सतयुग के समय में एक ब्राह्मण हुआ करता था। उसका नाम था सुमंत। उसका विवाह वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न हुई भृगु की सुंदर कन्या से हुआ और विवाह के बाद उनके उत्तम गुणों वाली कन्या का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम सुशीला रखा। सुशीला की अल्पायु में उसकी मां का स्वर्गवास हो गया। तब उसके पिता सुमंत का दूसरा विवाह कर्कशा नाम की कन्या से हुआ। कर्कशा स्वभाव से बहुत ही दुष्ट और वो सुशीला के प्रति द्वेषपूर्ण भाव रखती थी। कर्कशा अपने पति से भी प्रतिदिन झगड़ा किया करती थी। समय के साथ सुशीला की आयु बढ़ती गई और वो विवाह योग्य हो गई। उसके रूप और गुणों की चर्चा सुनकर वेदों की ज्ञाता और मुनियों में श्रेष्ठ कौंडिल्य ऋषि सुमंत के पास सुशीला से विवाह की इच्छा लेकर आए। सुमंत ने खुशी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कौंडिल्य ऋषि के साथ कर दिया। अपनी पुत्री को विदा करते समय कुछ देने की इच्छा से सुमंत ने अपनी पत्नी कर्कशा को कहा कि वह विदाई में कुछ दे, तो उसने घर के सारे पुराने सामान और बारात को रास्ते में कुछ खाने के लिए रात का बचा हुआ खाना बांध दिया। यह सब सुशीला ने देख लिया। उसको यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि जब उसके ससुराल वालों को यह सब पता चलेगा तो उसका कितना अपमान होगा, उसे उनका तिरस्कार भी सहना पड़ेगा। यह सोचकर उसने मन में आत्महत्या का विचार बना लिया। जब मार्ग में सब एक नदी के किनारे रुकी तो सुशीला नदी में डूबकर आत्महत्या के विचार से वहां पहुंच गई। तो जब वे वहां पहुंची तो उसने देखा कि वहां पर बहुत सी स्त्रियां कोई पूजन कर रही है। सुशीला ने उन स्त्रियों से पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हो। तब उन्होंने बताया कि आज अनंत चतुर्दशी है, हम सब अनंत भगवान का व्रत एवं पूजन कर रहे हैं। इसके करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तब सुशीला ने उनसे अनंत चतुर्दशी के व्रत एवं पूजन की विधि पूछी। तब एक स्त्री ने उसे बताया कि हे सुशीला, यह अनंत चतुर्दशी का व्रत है और इसमें भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप का व्रत और पूजन किया जाता है। पूजन के बाद 14 ग्रंथि वाला धागा शुद्ध करके स्त्रियां अपने बाएं हाथ में और पुरुष अपने दाएं हाथ पर बांधते हैं। इस धागे को बांधते समय अनंत भगवान से प्रार्थना करें कि हे अनंत देव, आप इस संसार रूपी सागर से मुझे पार लगाओ, मेरा उद्धार करो। आपको बारंबार मेरा प्रणाम है। फिर सूत्र को अपने हाथ में बांधे और अनंत भगवान का ध्यान करें। तब सुशीला ने वही व्रत का संकल्प किया और पूजन करके अपने बाएं हाथ पर 14 ग्रंथि युक्त सूत्र बांधा और अनंत भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, आप तो सब जानते हैं, आज मेरे ससुराल वालों के समक्ष मेरे और मेरे पिता की लाज रख लेना, मैं आपसे यही मांगती हूँ। यह ध्यान करके जब सुशीला वापस उसी स्थान पर पहुंची तो उसके पति ने उनसे पूछा कि वो कहाँ गई थी। तो उसने कहा कि आज अनंत चतुर्दशी है और मैं नदी के किनारे अनंत भगवान का पूजन करने गई थी। इधर उसके बारात के सब लोग आनंद से भोजन कर रहे थे। वहाँ भोजन में तरह तरह के पकवान थे। सबने सुशीला के परिवार की प्रशंसा करी। तब सुशीला ने अनंत भगवान का आभार प्रकट किया और अपना व्रत पूर्ण किया। जब वो अपने ससुराल पहुंची तो उसे अनंत चतुर्दशी के व्रत का महात्म्य पता चल गया। इस व्रत के प्रभाव से उसके परिवार में सुख समृद्धि बढ़ने लगी और धन धान्य से उसका घर परिपूर्ण हो गया। उसका जीवन सुखमय हो गया। एक बार उसके पति के दृष्टि उसके हाथ पर बंधे सूत्र पर पड़ी तो उसने सुशीला से पूछा कि यह क्या है और तुमने इसे क्यों बांध रखा है। तब सुशीला ने कहा कि हे स्वामी, यह अनंत भगवान का सूत्र है। मैं अनंत भगवान का व्रत करती हूँ और उन्हीं की कृपा से आज हमारे पास धन आदि सब कुछ है। सुशीला के ऐसे वचन सुनकर कौंडिल्य ऋषि अहंकार वश अनंत सूत्र को तोड़कर जलती हुई अग्नि में फेंक देते हैं। सुशीला ने तुरंत अनंत सूत्र को आग से निकाला और उसे दूध में डाल दिया। अनंत सूत्र का इस प्रकार अपमान करने से कौंडिल्य ऋषि पर अनंत भगवान रुष्ट हो गए और इस कारण उनका समस्त ऐश्वर्य समाप्त हो गया। घर जल गया, धन चोरी हो गया, घर परिवार में कलह होने लगा और उनका स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा। तब उन्होंने अपनी पत्नी सुशीला से कहा, अचानक यह क्या हो गया, हमारा सारा धन वैभव नष्ट हो गया। तब सुशीला ने कहा कि यह सब अनंत भगवान और उनके सूत्र के अपमान के कारण हुआ है। तब कौंडिल्य ऋषि को अपनी गलती पर पश्चाताप हुआ और उसका प्रायश्चित करने के लिए वो तप करने और अनंत भगवान के दर्शन की इच्छा से वन में चले गए।
वन में पहुंचकर कौंडिल्य ऋषि इधर उधर घूम कर सबसे अनंत भगवान के विषय में पूछने लगे। वन में उन्होंने एक फूलों से लदा पेड़ देखा जिसमें कीड़े पड़े हुए थे। उन्होंने उनसे पूछा कि तुम अनंत भगवान को देखा है क्या? तब उस वृक्ष ने मना कर दिया और कहा कि मैंने नहीं देखा। यह सुनकर जब कौंडिल्य ऋषि आगे बढ़ने लगे तो वृक्ष ने कहा कि अगर तुम्हें अनंत भगवान से मिलना है तो उनसे पूछना कि मेरे अंदर कीड़े क्यों पड़े हैं। तब कौंडिल्य ऋषि ने उससे हाँ कहा और आगे बढ़ गए। अनंत भगवान के दर्शन की इच्छा मन में लिए कौंडिल्य ऋषि वन में आगे बढ़ते रहे। वन में उन्हें घूमती गाय और बछड़े मिले। तब कौंडिल्य ऋषि ने गायों से पूछा, हे गोमाता, क्या आपने अनंत भगवान को देखा है? तब उस गाय ने भी मना कर दिया। आगे कौंडिल्य ऋषि को एक बैल मिला, उससे भी उन्होंने वही प्रश्न किया तो बैल ने भी मना कर दिया। उससे आगे उन्हें 2 पुष्करनियां मिली, उनसे भी उन्होंने वही सवाल किया और उन्होंने भी वही उत्तर दिया जो उनसे पहले सबने दिया था। इस प्रकार कौंडिल्य ऋषि वन में आगे बढ़ते रहे और उन्हें जो भी मिलता रहा वो यही प्रश्न पूछते रहे, क्या आपने अनंत भगवान को देखा है? परंतु किसी से भी संतोषजनक उत्तर ना पाकर वो दुखी हुए और उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। जब उन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया तभी अनंत भगवान एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए और कौंडिल्य ऋषि को लेकर एक गुफा के अंदर चले गए। उस गुफा के अंदर कौंडिल्य ऋषि को बहुत सुंदर लोक दिखा। वहां पर चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। वहां पर सभी प्रसन्न थे। वहीं पर उन्हें अनंत भगवान के विश्व रूप के दर्शन हुए। एक दिव्य सिंहासन पर अनंत भगवान शंख चक्र गदा पद्म लिए गरुड़ के साथ विराजमान थे। भगवान के विराट रूप को देखकर कौंडिल्य ऋषि ने उनकी स्तुति की और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी। कौंडिल्य ऋषि के भक्ति युक्त वचन सुनकर अनंत भगवान ने उनसे कहा, हे कौंडिल्य, तुम किस इच्छा से मुझे खोज रहे हो? तुम भय युक्त होकर मुझसे अपने मन की बात कहो। तब कौंडिल्य ऋषि ने कहा, हे प्रभु, मैंने अज्ञान और अहंकार के कारण आपका अपमान किया और अनंत सूत्र को अग्नि में फेंक दिया, जिसके कारण मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो गई, मेरे परिवार में अशांति हो गई, मेरी मान प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। मैं अपनी गलती की क्षमा प्रार्थना लेकर आपके दर्शनार्थ यहाँ आया हूँ। आपके दिव्य स्वरूप के दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। हे प्रभु, मैं आपसे अपने अपराध की क्षमा मांगता हूँ और मेरे जीवन में सब कुछ पहले जैसा हो जाए, इसका भी उपाय आपसे मांगता हूँ। तब अनंत भगवान ने उस पर दया आ गई और उन्होंने कहा, हे कौंडिल्य, तुम अपने घर जाकर 14 वर्षों तक अनंत चतुर्दशी का व्रत एवं पूजन पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करना। अपने दाएं हाथ में 14 ग्रंथि युक्त अनंत सूत्र बांधना। ऐसा करने से तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण होगी, जीवन के सभी सुख भोग का तुम अंत समय में सदगति को प्राप्त होगी। भगवान के ऐसे वचन सुनकर कौंडिल्य ऋषि को संतोष प्राप्त हुआ। तब उन्होंने अनंत भगवान से मार्ग में मिले वृक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न के विषय में पूछा। तब अनंत भगवान ने उसे बताया कि वो वृक्ष पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण था, परंतु उसने विद्यार्थियों को शिक्षा न देकर जो पाप पर अर्जित किया था उसी का परिणाम है कि फलदार वृक्ष पर फल तो है पर उसमें कीड़े पड़े हुए हैं। फिर कौंडिल्य ऋषि ने अपने घर आकर अपनी स्त्री के साथ 14 वर्ष तक अनंत चतुर्दशी के व्रत का पालन किया और अनंत भगवान की कृपा से जीवन के समस्त सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को चला गया। बोलो विष्णु भगवान की जय। फिर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि आप भी इस व्रत को करें। जैसे कौंडिल्य ऋषि और सुशीला की सभी मनोकामनाएं अनंत भगवान ने पूर्ण करी, उसी तरह आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण करेंगे। जो कुछ भी आपने खोया है वह सब आपको पुनः प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, अनंत चतुर्दशी का जो व्रत मैंने आपको बताया है, उस व्रत को करने से मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाता है। भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने अनंत भगवान का व्रत और पूजन किया। व्रत के प्रभाव से उनके सभी मनोरथ सिद्ध हुए और महाभारत के युद्ध में जीतकर उन्हें उनका राज्य और यश पुनः प्राप्त हुआ और मरणोपरांत पांडवों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो बोलो विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।